हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी। जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज डोमेन से हैं बेसिकली और इस साल सीयूईटी में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ वही स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कि मैम हम कैसे प्रिपेयर करें सीयूईटी के लिए, या क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज डोमेन में आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपकी पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत हमारा हुआ, हमारा होम साइंस हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब एक वाइड डोमेन है बेसिकली हमारे पास ह्यूमैनिटीज का। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आपने 11th-12th में भी अपने पढ़े होंगे और आपको पता है सीयूईटी हमारा जो पूरा आधारित है वो 12th पर ही आधारित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या मैं बोलूं हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी सीयूईटी प्रिपेयर करने के लिए क्या होनी चाहिए। हमारा पहला हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, मतलब हमें एनसीईआरटी पढ़नी है उसी से काम चल जाएगा या कोई और सोर्सेज रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पूरा मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी और बहुत ही इजी मैनर में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा पैटर्न। मैं आपको एक अलग से वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सीयूईटी बेसिकली है क्या। सीयूईटी क्या है, हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका क्या पैटर्न है, क्या क्या इसकी पार्ट्स हैं, उसका सिलेबस क्या है, आपको कैसी मार्किंग स्कीम होगी, ये इस पर एक अलग से हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। आज की इस वीडियो का हमारा पर्पस है कि आपके साथ मैं पूरी स्ट्रेटेजी अपनी शेयर करूं कि क्या रहेगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ना बच्चों 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है ए पढ़ा फिर जेड पढ़ लिया। अगर हमारे पास सिलेबस होगा प्रॉपर तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सिलेबस पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक वेबसाइट है हमारी सीयूईटी समर्थ, ठीक है। इस पे जाके आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका डोमेन है, उसके सारे सिलेबस अवेलेबल हैं। तो आप इस पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्लस हमारा जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी चीज क्या है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा हमें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमें क्या पता चलेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब वो रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना बेसिकली 1 करेक्ट 2 करेक्ट, उस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको कैसे आइडिया लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यहां से आपकी पूरा ना एक बेस तैयार होता है कि हमें किस लाइन पे आगे अपनी पढ़ाई पढ़नी है। नेक्स्ट क्या है हमारा एनसीईआरटी। देखिए, यही आपका पूरा बेसिक है। जब आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका सिलेबस है ना सीयूईटी का, वो प्रॉपर क्या है, एनसीईआरटी ही है। यानी एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सीयूईटी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है और आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी को बाय हार्ट मतलब पढ़ना होगा एकदम। और हमारी अप्रोच क्या रहेगी बेसिकली इसमें, देखिए जब मैं बात कर रही हूं एनसीईआरटी की, तो देखिए जब आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, आपको सब्जेक्टिव वे में पढ़ना होता है। यानी आपको क्वेश्चन देंगे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, 3 मार्क्स के हुए, 5 मार्क्स के हुए। लेकिन जब हम सीयूईटी की बात करते हैं तो आपको अपनी अप्रोच थोड़ा सा चेंज करनी पड़ती है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, की टर्म्स को पढ़ना होगा। जब आप रीडिंग करेंगे ना एनसीईआरटी की, तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं कोई प्लेस है, जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा एग्जांपल दूं, तो एक बैंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं सीयूईटी के लिए, जैसे कि कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई थी, सेकंड क्या होगा कि कौन सी जगह पर हुई थी। तो वही मैं आपको बता रही थी कि प्लेसेस हुआ, डेट्स हुई, ईयर हुए,
पर्सनैलिटीज हुई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रीटी साइन हुई है सपोज, जैसे एक पंचशील ट्रीटी हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं, तो ऐसी मतलब XYZ बहुत सारी चीजें जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और इस चीज की तैयारी आपकी कैसे होगी, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आपको समझ आएगा कि कैसे। देखिए स्पेशली कार्टून्स पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस में तो ये ट्रेंड देखा गया है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हमारा एनसीईआरटी हो गया, फोकस रखना है। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए कोई चीज आपने पढ़ ली, काम वहीं पर खत्म नहीं होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही मूल मंत्र है इस चीज का। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, देखिए बच्चों, क्योंकि अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है। पहले हम क्या करेंगे, मैंने पूरा स्ट्रेटेजी आपको बता दी। एनसीईआरटी इस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे कि आपका बोर्ड प्लस सीयूईटी दोनों कवर हो जाए। और नेक्स्ट इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी ना, इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी और सारी चीजें आपको टिप्स पर याद होंगी लिटरली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके साथ मैंने एक चीज और आपके लिए क्या रखी है, सीयूईटी कंटेंट। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सीयूईटी कंटेंट के थ्रू हम आपको क्या देने वाले हैं, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजीज होंगी ना आपकी, जो सीयूईटी में आपसे पूछी जाएंगी, हर चैप्टर का एक आप समरी मान लीजिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके लिए हम अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको मेरी जो ये पढ़ाई है, जो मेरा स्ट्रेटेजी का तरीका है वो पसंद आया होगा।